हेलो झारखंड, एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 नवंबर 2023 और आज के न्यूज़पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे झारखंड से, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स सबको स्टैटिक बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस लेक्चर में बहुत कुछ इंक्लूड होता है। एट वेरी फर्स्ट आपको झारखंड करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में और वन लाइनर फॉर्मेट में मिलता है। आफ्टर दैट जेसीसी या फिर जेपीसी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड होता है। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे वाला सेक्शन में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और उसका आंसर आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा दिया जाता है। कोई इंपॉर्टेंट डे हो, कोई प्लेस हो, कोई पर्सन न्यूज में हो, उसको भी यहाँ पे डिटेल में कवर किया जाता है। तो क्लास जो है से काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा एज यूजुअल और ड्यूरेशन लगभग जो है से यहाँ पे 30 मिनट का रखा जाता है और काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को आपको मिलेगा। तो इन तक जरूर बने रहिएगा। करेंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन ऑफ ये लेक्चर काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, गाड़ी स्टार्ट होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर न्यूज़पेपर को आप लोग फॉलो कीजिएगा तो देखिएगा कि इस तरह का न्यूज़ जो है फ्रीक्वेंटली आते रहता है कि जहरीला शराब पीने से इतना लोगों का मृत्यु होगा या फिर इतना लोग जो है बीमार हो गए। आखिर क्या होता है यह जहरीला शराब, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो शराब को मैं क्लियर करूंगा। तो ये क्या होता है, तो ये होता है C2H5OH। इसको कॉमन अल्कोहल यानी कि समान जो है अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो इसको नाम है इसका इथाइल अल्कोहल या फिर इसका आईयूपीएसी नाम है इथेनॉल। तो ये जब जहरीला कब हो जाता है, तो देखिए इसमें कुछ कुछ पॉइजनस सब्सटेंस को मिला दिया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो C2H5N है, एक इसी ग्रुप का एक है कंपाउंड, बोलिए CH3OH अल्कोहल ही है, या फिर इसको बोलिए एक तो हो गया एक COSO4 ले लीजिए। तो अगर इस तरह का सब्सटेंस है, इसको पैरेटिन बोला जाता है। C2H5N को पैरेटिन हो या फिर मिथाइल अल्कोहल हो, मिथेनॉल, या फिर कॉपर सल्फेट अगर मिला दिया जाता है तो ये जैसे पॉइजनस हो जाता है। तो आखिर इसमें मिलाया क्यों जाता है, तो C2H5OH का जो है काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज है, लेकिन यह जो है पीने के जो है उपयोग में भी इसको लाया जाता है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल इसको अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा तो बताइए कि रास्ता में यह कितना बचेगा। चाहे फैक्ट्री में भी अगर रखा हुआ रहेगा तो सारा जो लेबर होंगे वो इसको आधा से ज़्यादा तो इसको खपत कर जाएंगे। ठीक है, तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा। तो इसी से जो है इसको बचाने के लिए इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिया जाता है। जैसे पैरेटिन है, C2H5OM, CH3OH है यानी कि मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल बोलिए, या फिर कॉपर सल्फेट। तो इससे यह जहरीला हो जाता है और जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि इसमें जो है पॉइजनस सब्सटेंस मिलाया गया है तो वह इसको जो है ग्रहण कर जाते हैं, जिसके चलते जो है लीवर इनकार कर देता है इसको पचाने से, तो वो लोग बीमार पड़ जाते हैं और हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। समझ गए, तो यही पूरा कहानी होता है। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। अब यहाँ से आप लोग के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। एक तो हो गया C2H5OH, तो इसको इथाइल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसका आईयूपीएसी नाम इथेनॉल है, ध्यान रखिएगा। तो इसको जो है इसमें जब जहरीला सब्सटेंस मिलाया जाता है तो इसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। साइंस में इसका नाम है डीनेचर्ड अल्कोहल, ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है, इथाइल अल्कोहल के साथ क्या क्या मिलाया जाता है, तो पैरेटिन, उसके बाद मिथेनॉल बोलिए, या फिर कॉपर सल्फेट में से कोई एक मिलाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो अल्कोहल है इसका जो है जनरल फार्मूला CnH2n+1OH होता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप OH मौजूद होता है ना, ध्यान रखिएगा। OH अल्कोहल का जो है फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके, इतना सारा चीज देख लीजिएगा। बाकी अल्कोहल को देख लीजिएगा, अभी इसको बायोडीजल हम लोग बोलते हैं, उसमें भी यूज किया जाता है। और इससे टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। TY बोलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। तो TY यानी कि टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। इसमें 2 से 3% आयोडीन होता है, थोड़ा वाटर होता है और इथाइल अल्कोहल, इसे मिलकर जो है टिंचर ऑफ आयोडीन बनाया जाता है, जिसका यूज जो है एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। एंटीसेप्टिक समझते हैं क्या होता है, जिस तरह से डेटोल का प्रयोग किया जाता है उस तरह से इसको आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो समझ में आ चुका होगा, पूरा मैटर बताइएगा कैसा लगा। चलिए, यहाँ पे ये जो क्लास शुरू किया जाता है, एक इमेज लिया जाता है और उसको मैं डिटेल में कवर करता हूँ। इस तरह से जैसे आपका क्लास शुरू किया जाता है। बाकी लास्ट डे तो आपको पता होगा क्या हुआ, दिल टूट गया पूरा 140 करोड़ भारतीयों का। तो देखिए आगे डिस्कस करूंगा कि क्या किया कंगारुओं ने भारत के साथ। ठीक है, चलिए इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। चलिए, हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन क्या कीजिएगा। लेकिन इंडिया का जिस तरह से परफॉर्मेंस निकल कर आ रहा था, चांस तो था कि जो है इंडिया जीतेगा, लेकिन अंत तक जाते जाते मैं बोला था ना कि 95% चांस तो है कि इंडिया जीतेगी, इंडियन टीम, लेकिन 5% कुछ भी हो सकता है। जब तक ट्रॉफी हाथ में नहीं है तब तक मत बोलिए कि आपका जो है जीत हो चुका है। PDF इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और वीडियो पर फीडबैक आप लोग काफ़ी कम दे रहे हैं भैया, ठीक है, तो वीडियो को फीडबैक जैसे थोड़ा सा बढ़ाइए, शेयर और लाइक कोई करवाइए। ठीक है, बहुत कम लाइक और शेयर जा रहा है। ठीक है, मैं यहीं पे बना रहा हूँ।
क्लास आप लोग जैसे कहीं से कंपेयर करके देख लीजिएगा। क्लास में कंटेंट जो है काफ़ी अच्छे लेवल का आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग भी लेक्चर को आगे बढ़ाइए, आपका फर्ज बनता है। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे कुछ मत लीजिए, ठीक है। सब ये काफ़ी कॉस्ट लग रहा है। अभी 2 से 3 बजे रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 से 3 घंटा बनाना रहता है, मटेरियल बनाने में, नेट लगता है, इसको अपलोड करने में प्रोसेस होता है, सारा कहानी थंबनेल टाइटल लगाओ, सारा करो, उसके बाद जैसे आप तक पहुंचता है। समझ सकते हैं कितना प्रोसेस होकर इसको को जाना पड़ता है। और थोड़ा सा आप लोग लाइक भी देने में जैसे झिझकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग काम किया कीजिए। जो चीज़ अच्छा हो उसका पर आप लोग काम कीजिए, ठीक है। बुरा है तो मुझे बोल दीजिए कि हाँ आपका लेक्चर ठीक नहीं है, ठीक है, मैं बंद कर दूंगा इसको, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर अच्छा है तो इसको आप लोग आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आगे बढ़ता ही नहीं है। कितना भी आप मेहनत कर लीजिए, कहा जाता है कि आप लोग कोई चीज़ में कंटिन्यूसली लगे रहते हैं तो आपको ये सफलता मिल जाता है। लेकिन आजकल बोली ना तो ये सब जो है थोड़ा सा मैटर बदल चुका है। इतना ज़्यादा जो है मतलब पॉपुलेशन है, और हर एक क्षेत्र में इतना कंपटीशन है कि कोई भी क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं और कंटिन्यूसली लगे भी रह रहे हैं तो उसमें भी आप ही के जैसा काम करने वाला बहुत सारा है, तो आपको सफलता मिलने का चांस जैसे बहुत कम रह जाता है। इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग जैसे फीडबैक जरूर दे दिया कीजिए। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, तो इससे यूट्यूब को पता चलता है कि चलो भाई वीडियो अच्छा है, तब जो है यूट्यूब उसको आगे बढ़ाता है। और आप लोग जो है अकर्मण्य होकर इसको एज इट इज छोड़ देते हैं तो यूट्यूब बोलता है कि अच्छा भाई इस पर तो ऐसे फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा, रहो तुम यहीं पे। तो इस तरह कुछ कहानी होता है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए इंपॉर्टेंट वाला सेशन में एक्चुअली में ये लेक्चर जो है 21 नवंबर को ही आने वाला था, लेकिन छठ पूजा होता है उसका पारण के दिन आप लोग बोलिए न्यूज़पेपर नहीं आता है, जिसके चलते इसको मैं बना नहीं पाया था, न्यूज़पेपर को मतलब लेक्चर को नहीं बना पाया था। तो 21 नवंबर को एक इंपॉर्टेंट डे है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वर्ल्ड टेलीविजन डे, विश्व जो है टीवी दिवस, टीवी है टीवी नहीं, तो विश्व जो है टीवी दिवस मनाया जाता है। इसको देख लीजिएगा 21 तारीख को कि जो है टेलीविज़न का हमारा जो एवरीडे लाइफ है उसमें क्या क्या रोल है, ठीक है। टेलीविज़न से बहुत सारा चीज़ आप लोग न्यूज़ सुनने को मिलता होगा, एंटरटेनमेंट आपका होता है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। आप लोग देखते होंगे कितना सारा डॉक्टर होते हैं वो सर से रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, आप लोग जैसे कपिल शर्मा का शो देखिए, तो एक एंटरटेनमेंट शो है, तो उससे क्या होता है आप लोग का बहुत सारा हार्मोन जो है रिलीज होता है, आप लोग खुश रहते हैं, तो आपका बॉडी जो है पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है, तो आपको अच्छा लगता है। तो एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, दिन रात पढ़ते रहिएगा तो आप बोर हो जाइएगा। तो यही क्या है टेलीविजन का रोल हमारे लाइफ में, उसको जो है उसी को जो है एक तरह से बोलिए कि इन्फ्लुएंस करने के लिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो वर्ड टेलीविजन है इसको देख लीजिएगा, ये जो है क्वाइन किया गया था, रशियन जो है एक पर्सन था जिनका नाम था कॉन्स्टेंटिन फोर्स्की, तो उन्हीं के द्वारा 1900 में ये जो टेलीविजन शब्द है वह दिया गया था। टेलीविजन का इन्वेंट तो कौन किए थे तो पता होगा, जेल बेट के द्वारा किया गया था 1924 में, ठीक है। तो याद रखिएगा जिस समय इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुआ था उसी समय जो है इसको इन्वेंट किया था, कनेक्ट करके याद रखिएगा। और हम लोग जो है सेलिब्रेट कब से कर रहे हैं वर्ल्ड टेलीविजन डे, तो 1996 जो है वर्ल्ड टेलीविजन डे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि उसी समय से जिस समय से श्रीलंका जो है वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, उस समय से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। 21 नवंबर को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये टीवी कैसा लगा बताइएगा, ठीक है, ये ओल्ड मॉडल है आजकल। तो एमसीक्यू फॉर्मेट का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसआई की खोज में सोने के भंडार बवाई कुंडी और सिंदौरी घनश्यामपुर में मिले हैं, ये दोनों गोल्ड रिजर्व किस जिले में स्थित हैं, गोड्डा, कोडरमा, साहेबगंज या फिर रांची। सही आंसर इसका डी है, रांची में जो है दोनों जो है गोल्ड रिजर्व मौजूद हैं। अभी देखिएगा कि जीएसआई की खोज में, जीएसआई होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसका खोज में दो जो है झारखंड में बवाई कुंडी और सिंदौरी घनश्यामपुर गोल्ड रिजर्व का पता चला है। आइए आगे देख लेते हैं। तो रांची में कुल कितने प्रखंड हैं, तो कुल जो है 18 प्रखंड रांची में हैं। तो उसमें एक प्रखंड है तमाड़, नाम तो सुने होंगे आप लोग, तो तमाड़ ब्लॉक में ही जो है दोनों जो है गोल्ड रिजर्व है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। रांची डिस्ट्रिक्ट का हो गया। जीएसआई के डेटा के अनुसार अगर देखिएगा तो ऐसा बोला जा रहा है कि बवाई कुंडी में 510 किलोग्राम जो है सोना है और सिंदौरी घनश्यामपुर में 767 किलोग्राम सोना है। अनुमानित है, जब इसको जो है माइंड किया जाएगा तब पता चलेगा कि जो है एक्चुअली में कितना था। जीएसआई के वर्तमान में महानिदेशक हैं जनार्दन प्रसाद, यह देखिएगा ये सब न्यूज में आ रहा था। और जीएसआई को देखिएगा तो कोडरमा ही बोल रहा है कि कोडरमा में जैसे लिथियम का भंडार होने के बारे में संभावना व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोडरमा में क्या पाया जाता है, तो कोडरमा में माइका पाया जाता है, और माइका जो है एक तरह का क्लोज मिनरल माना जाता है लिथियम के लिए। कहीं पे अगर माइका पाया जाता है तो ज़्यादा चांस रहता है कि वहाँ पे लिथियम मिलेगा। लिथियम देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का धातु है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और माइका आपको पता होगा कोडरमा में पाया जाता है, कोडरमा गिरिडीह बेल्ट पे लिए, कोडरमा हजारीबाग बेल्ट पे लिए, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है कोडरमा मतलब माइका पाया जाता है कोडरमा में, ठीक है।
बाकी यहाँ पे कुछ देख लीजिएगा, स्टडी डोज में डाला हुआ है। जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना जैसे 1851 में जो है से किया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स के अंतर्गत ये जीएसआई आता है। इससे से क्वेश्चन आपको जेपीएससी में पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। रीजनल ऑफिस भी इसका देखने को मिल जाएगा, लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर में, हैदराबाद में, कोलकाता में और शिलोंग में। तो जिस तरह से WHO का 6 जो है रीजनल ऑफिस होता है, उसी तरह से इसका भी 6 रीजनल ऑफिस है, ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। अच्छा, अगर कुछ आपसे पूछूं कि कोलकाता में जैसे किसका किसका हेडक्वार्टर है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? तो एक तो जीएसआई का हो गया, उसके बाद देख लीजिएगा एक जो है बंधन बैंक यानी कि बीबी का हेडक्वार्टर है। उसके बाद सिडबी का SIDBI सिडबी का हेडक्वार्टर है। उसके बाद डीबीसी का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। उसके बाद आरबीआई का भी हेडक्वार्टर कोलकाता में ही था। ठीक है नहीं, कोलकाता में ही था 1937 तक। 1935 में आरबीआई को फॉर्म किया गया था, कोलकाता में फॉर्म किया गया था। 1937 तक देखिएगा तो हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में ही था। 1937 में जैसे इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट किया गया था। ये सब कुछ बात याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जीएसआई से रिलेटेड देखिएगा एक तरह का और भी ऑर्गेनाइजेशन है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिएगा। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। 1861 में जैसे इसको फॉर्म किया गया था, सॉरी 1861 या 67, कुछ डेटा इसका याद नहीं है। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, 61 या फिर कुछ 67 इस तरह से कुछ होना चाहिए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। और इसके जो पहले महानिदेशक थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एएसआई का पहले जो है डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये सारा चीज हो चुका है, देख लीजिएगा, रांची इसका आंसर हो जाएगा। अभी कोडरम देखिएगा तो 1000 करोड़ का अवैध खनन के मामले में जैसे न्यूज में है ना साहेबगंज, ये सब कुछ याद रखिएगा। तो समझ गए, सारा चीज डिटेल में सारा चीज कवर कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 के तहत इस विश्वविद्यालय की स्थापना जमशेदपुर में हुई थी। इस विधेयक पर मंजूरी किस तत्कालीन राज्यपाल ने दिया था? यानी कि 2022 में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यपाल कौन थे जिस समय जैसे इसको जो है इसको मंजूरी दिया गया था राज्यपाल के द्वारा। तो द्रौपदी मुर्मू, सीपी राधाकृष्णन, रमेश बैस या फिर सैयद अहमद। सही आंसर जो है इसका सी है, रमेश बैस जो है 2022 में राज्यपाल थे। अब 10वें राज्यपाल थे बोलिए, और 11वें राज्यपाल अभी बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन। द्रौपदी मुर्मू 9वीं और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये था पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो यह जमशेदपुर में लोकेटेड है। और इस पर ये विधेयक अभी न्यूज में आ रहा था, इसलिए यहाँ पे डाला हुआ है। तो इसको जो है उस समय के तत्कालीन राज्यपाल जो है रमेश बैस जो है मंजूरी दिए थे। कुछ एसटीडी डोज में देख लीजिएगा, रघुनाथ मुर्मू जो है वह संथाली भाषा के भारतेंदु कहे जाते हैं। उल्चिपी का आविष्कारक हैं ये पर्सन। 1924 में जैसे उल्चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था और इसको प्रकाशित किया गया था लिपि को जैसे 1939 में। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। याद रखिएगा उल्चिकी। ये क्वेश्चन रहेगा, तोलोंग सिकी, तोलोंग जो सिकी है वह किस भाषा का लिपि है? जरा बताइएगा, झारखंड का ही भाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदु चांद्रन का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1942। ठीक है, तो ये जो है संथाली साहित्य का प्रथम नाटक कहा जाता है, जो कि रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ही लिखित है। और झारखंड का एकमात्र जनजातीय शोध संस्थान है रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान। जनजातीय वर्ड्स आ रहा था तो यहाँ से कुछ रिलेटेड न्यूज यहाँ पे डाला हुआ है। 1953 में जैसे इसको जैसे फॉर्म किया गया था, बोल सकते हैं रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान को। मोराबादी में लोकेटेड है, रांची में, एकमात्र जनजातीय शोध संस्थान है। तो समझ में आ चुका होगा, यह न्यूज में था इसलिए यहाँ पे डाला हुआ है। जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के कन्फ्लुएंस पर जो है सिचुएटेड है। ठीक है, इसको आप लोग टाटा नगरी के नाम से भी जानते हैं। भारत का पिट्सबर्ग इसको कहा जाता है। और कुछ तरह चीज देख लीजिएगा, हो गया, यह न्यूज आ रहा था तो इसको डिटेल में कवर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 से 26 दिसंबर तक होने वाले भारत भूटान पारा थ्रोबॉल टूर्नामेंट में भारतीय दल के कप्तान रांची के किस खिलाड़ी को बनाया गया है? मुकेश कंचन, सनोज महतो, डी गुकेश या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका ये है, मुकेश कंचन को जो है इसमें कैप्टन बनाया गया है। ये डी गुकेश कौन है? आप लोग जरा बता सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, बताइएगा इनके बारे में कि डी गुकेश कौन है। आंसर इसका ही हो गया, मुकेश कंचन को अभी जो भारत भूटान जो भूटान में होने वाला है
पारा थ्रोबॉल टूर्नामेंट, उसका जो है से इंडियन टीम के साइड से कैप्टन बनाया गया, पुरुष टीम का। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो भारत भूटान पारा थ्रोबॉल टूर्नामेंट हुआ उसमें झारखंड के कुल कितने खिलाड़ी जो है से सिलेक्ट हुए थे, तो कुल आंसर 4 होगा। पुरुष वर्ग में 2 थे और महिला वर्ग में 2 थे। पुरुष वर्ग में कौन कौन थे? मुकेश कंचन जो कि कैप्टन भी हैं, सोनोज महतो हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी महिला वर्ग में महिमा उरांव हैं और अंशुता टोप्पो हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ पे भूटान न्यूज में है, ध्यान रखिएगा, नाइबरिंग कंट्री के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है जीएसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। जैसे जितना सारा चीज़ आप लोग देख रहे हैं वह सब जो है जीएसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इंडिया भूटान फाउंडेशन कब हुआ था, तो ये देख लीजिएगा 2003 में जो है इंडिया भूटान फाउंडेशन हुआ था। उसके बाद नेशनल लैंग्वेज क्या है भूटान का, तो इसको जोंखा बोलते हैं, डी साइलेंट होता है। जोंखा जो है राष्ट्रीय भाषा है भूटान का। नेशनल एनिमल भूटान क्या है, तो टकिन है, ये भी जेसीसी में पूछा जा चुका है। कैपिटल क्या क्या है, तो इसका कैपिटल है थिम्पू और करेंसी यहाँ पे नगुल्टम चलता है। तो ये सब कुछ भूटान के बारे में याद रखिएगा, इसको मैप में डालना था। भूटान का सीमा देखिएगा तो आप लोग इधर देखने को मिलेगा, तो भूटान जो ऊपर में, तो भूटान की सीमा जो है 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ लगता है। एक तो इधर नेपाल हो जाता है, एक चाइना हो जाता है और एक जो है इंडिया हो जाता है। तो भूटान के साथ जो है 3 देशों का सीमा लगता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर इसका ए है, मुकेश कंचन यही बनाए गए हैं। देखिए यह जो है इवेंट होने वाला है 24 से 26 दिसंबर तक। ठीक है, तो आने वाले दिन में आपको फिर से यह न्यूज़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, कि इवेंट होगा तो फिर से न्यूज़ में आना ही वाला है। यहाँ पे देखिएगा तो स्पोर्ट्स का हर एक क्लास में कुछ ना कुछ जैसे आपका क्वेश्चन हो ही जा रहा है, नहीं हो ही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्थापना के समय यहाँ पर कितने विश्वविद्यालय थे। क्वेश्चन को एक्चुअली में डालना मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे न्यूज़पेपर में यह 3-4 बार दे गया यह क्वेश्चन, तो इसीलिए जैसे इसको मैं डाल दिया हूँ। तो झारखंड स्थापना के समय यहाँ पे कुल जो है 3 विश्वविद्यालय थे। कौन कौन थे जरा देख लीजिए। तो ये विश्वविद्यालय थे रांची विश्वविद्यालय, उसके बाद विनोबा भावे विश्वविद्यालय और सीधो कान्हू मुर्मू अपने बोलिए विश्वविद्यालय। तो झारखंड स्थापना के समय 2000 ईस्वी में इतने ही जो है विश्वविद्यालय थे, और हम लोग जो है अभी 2023 में जो है बैठे हैं, तो उस समय 3 था और वर्तमान में जो है 7 हो गया है, यानी कि जो है +4 यहाँ पे हो चुका है, यानी कि 4 विश्वविद्यालय बढ़ चुका है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में। वो सब बहुत सारा है, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ पे 7 ही हैं टोटल। कौन कौन है वर्तमान में? रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सीधो कान्हू विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, उसके बाद कोल्हान विश्वविद्यालय है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय जो कि धनबाद में है। तो यही जो है कुल विश्वविद्यालय है। चलिए इसका स्थापना दिवस भी आज बता ही देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले रांची विश्वविद्यालय याद देखिएगा, इस झारखंड का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। 1960 में इसको फॉर्म किया गया था। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को देख लीजिएगा, इसको जो है 1992 में फॉर्म किया गया था, और सीधो कान्हू यूनिवर्सिटी को भी जो है 1992 में फॉर्म किया गया था। हुआ क्या था, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है हजारीबाग में है, तो रांची विश्वविद्यालय से ही अलग करके इसको विनोबा भावे जो है विश्वविद्यालय बनाया गया था। और जो सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय बनाया गया था वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से अलग करके इसको 1992 में बनाया गया था। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी बनाया गया था 2009 में। उसके बाद कोल्हान यूनिवर्सिटी भी 2009 में बनाया गया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, इसको मैं पहले भी डिस्कस किया था। यह रांची कॉलेज को अपग्रेड किया गया था 2017 में, और उसके बाद जो है इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया था। और उसके बाद विनोद बिहारी महतो जो है कोयलांचल विश्वविद्यालय जो कि धनबाद में है, इसको भी 2017 में ही बनाया गया था। ठीक है, तो सबका डेटा आप लोग देख लीजिएगा। झारखंड में जो है इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग देख लिए ना सब कुछ, ओके, इरेज करता हूँ। यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में है, और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसको सीयूजी के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। 2009 में जो है इसको फॉर्म किया गया था, और झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। झारखंड का एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बीआईटी मेसरा। ठीक है, बीआईटी मेसरा में बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब होता है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। गलत बात है, बिरसा नहीं होता है। जो बीआईटी सिंदरी देखते हैं उसमें बी का मतलब बिरसा होता है। ठीक है, इसमें बी का मतलब होता है बिरला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बीआईटी मेसरा में मतलब होता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हो गया। यूनिवर्सिटी को फॉर्म किया गया था, बिरला है ना, 1955 में, इसको इसी टाइम होगा शायद, इसको आज डेट बड़ा गड़बड़ा रहा है। 1955 के आसपास इसको फॉर्म किया गया था, और इसको आगे चलकर 1986 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर किसी को दर्जा मिल जाता है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो है कोई हाथ इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। झारखंड का एकमात्र यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है। 1986 में जो है इसको यूजीसी का नाम सुने होंगे,
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको कब फॉर्म किया गया था? तो 1956 में। तो उसी का सेक्शन 3 याद रखिएगा, यूजीसी का सेक्शन 3 के तहत जो है से इसको 1986 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये सब कुछ देख लीजिएगा। और झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय भी है जिसका नाम है बाऊ, बाऊ मतलब बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो भी 1981 का है। आंसर इसका बी हो गया। क्लास को आप लोग ध्यान सुना कीजिए, ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ में नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी हाँ, इसका जो डेट है ना, जो कब इसको फॉर्म किया गया था, एटलीस्ट ये सब आपको डाल दिया जाएगा। तो झारखंड में वर्तमान में भी 7 सरकारी विश्वविद्यालय है। नहीं देते हैं कुछ वलाइनर न्यूज। झारखंड के सरकारी ब्लड बैंकों में जो है से अब ब्लड सेपरेशन यूनिट की स्थापना किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो है से 13.85 करोड़ रुपया जो है से आवंटित किया गया है। लुगु पहाड़ नाम तो आप लोग सुने होंगे। डीवीसी का एक प्रस्तावित था 1500 मेगावाट का हाइडल पंप स्टोरेज प्लांट, तो उसको जो है से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है से रद्द किया गया है। हुआ क्या था कि लुगु, आप लोग नाम सुने होंगे लुगु बुरु के बारे में, तो ये जैसे बोकारो के पर्सन थे और ये जैसे संथालों के संस्थापक पिता के रूप में जाने जाते थे, आप लोग स्टडी जी में पढ़े होंगे। तो ये सब जैसे धर्म और आस्था का सवाल हुआ था कि ये बाद में जो है से क्या में पहाड़ के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर दिए थे। तो इसी पहाड़ पर जैसे इस तरह का जो है बोल सकते हैं कि एक तरह का प्लांट लगाया जा रहा था, जिसका जो चलते जो है इसका विरोध हो रहा था। तो बाद में विरोध हुआ, तब जाकर जैसे स्टेट गवर्नमेंट इसको रद्द किया था, जिसके चलते लोगों में जैसे काफ़ी खुशी जैसे अब देखने को मिल रहा है। तो इसको समझ लीजिएगा, लुगु पहाड़ बोकारो में है, ललपनिया बोकारो इसको बोला जाता है। भारत का टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक है? तो 2025 तक जो है भारत जो है टीबी जो है को मुक्त कर देगा, बोला जाता है भारत के बारे में। और झारखंड बोलता है कि भाई मुझे 2025 मत दो, दिसंबर 2024 तक मैं जो है टीबी को खत्म करके दे दूंगा। ठीक है, तो जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वो ये सब जानकारी दे रहे थे। ठीक है, पहले भी इसको डिस्कस किया था। और वर्ल्ड का टारगेट है 2030 ना, कि 2030 तक हम लोग को जो है वर्ल्ड मतलब WHO का टारगेट है कि 2030 तक हम लोग को टीबी को खत्म करना है। टीबी क्या है? तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, लंग को अफेक्ट करता है। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, इसको आप लोग बोले नेचुरोपैथी बोला जाता है ना, तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पंचायत डैम जो है अभी न्यूज में था, पंचायत डैम है वो क्यों था न्यूज में, ये सब डिस्कस करूँगा तो टाइम पास होगा, मैं पहले बोल चुका हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिर्फ वही चीज़ मैं प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, आम खाना है, गुठली नहीं गिनना है। तो पंचायत डैम सबसे पहले धनबाद में है, दामोदर नदी पे है। उसका उद्घाटन 6 दिसंबर 1959 को हुआ था। डीबीसी के अंतर्गत बहुत सारा बांध बनाया गया था, देखिएगा तो उसके तहत अंतिम जो बांध बनाया गया था वह यही था, पंचायत डैम 1959 का है, बात ध्यान रखिएगा। पहला था कौन? तो वह था आपका कोडरमा का तिलैया 1953 में, ये सब याद रखिएगा। भारत का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट इसको बोला जाता है। मेक इन इंडिया देख लीजिएगा, 25 सितंबर 2014 को जो है शुरू किया गया था। ये सब न्यूज में आ रहा था कि मेक इन इंडिया के चलते आपको अब भारत में बना हुआ पीसी लैपटॉप ये सब आपको देखने को मिलेगा। राज्य में प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर जो है 167 है वर्तमान में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी बात किया जा रहा था कि ड्रोन से जो है जो एग्रीकल्चर होता है ना, उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा, खेती में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कीड़ा लग रहा है या फिर दवा छिड़कना होगा, तो ये सब ड्रोन से कुछ काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 32 करोड़ रुपया जो है वर्तमान में इसको रखा गया था, लेकिन पैसा जो है आगे बढ़ सकता है, कि मतलब खर्च इस पर बढ़ सकता है। अभी इसका डिटेल में न्यूज नहीं आया था, अगर आगे आएगा तो इसको मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो फॉर द टाइमिंग आप लोग इतना याद रखिएगा कि प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर जो है 167 है राज्य में। चलिए अब कुछ देख लेते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। तो अभी पता होगा ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने 140 करोड़ लोगों का दिल तोड़ दिया। तो इंडिया इतना मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, 10 के 10 मैच में जो है जीता, उसके बाद 11वां में जाकर हार गया। ठीक है, तो बैठ कर पूरा मैच देख रहा था, ये पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 6 विकेट से जो है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का जो है खिताब जो है 6वीं बार जीता। ठीक है, 6वीं बार, समझ रहे हैं, 6 बार जो है चैंपियन रह चुका है। पहली बार ये चैंपियन रहा था 1987 में। जो वर्ल्ड कप ये शुरू हुआ था वह हुआ था 1975 से। तो पहला बार जीता वेस्ट इंडीज, उसके बाद 1975 हुआ, फिर 1979 में जो है जीता फिर से वेस्ट इंडीज, 1983 में आया तो कपिल देव की कप्तानी में भारत जीता और 1987 में जो है फिर से मतलब ऑस्ट्रेलिया जीत गया। ये कुछ कहानी ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट अभी 2019 में जो है इंग्लैंड के द्वारा
जीता गया था। और 2024 का आप लोग याद रखिएगा, सॉरी 2023 का याद रखिएगा, अभी ऑस्ट्रेलिया है, इसको तो आप लोग भूल नहीं सकते हैं। इसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था विराट कोहली को घोषित किया गया था। ये जो है सबसे ज़्यादा जो है रन बनाए थे ना इस टूर्नामेंट में, 7-6-5 या तो रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, 7-6-5 इतना रन बनाए थे। और इसमें ये 3 सेंचुरी भी लगाए हैं। सबसे ज़्यादा विकेट्स कौन लिए हैं, तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं मोहम्मद शमी, टोटल 24 विकेट जो है ये लिए हैं, याद रखिएगा मोहम्मद शमी। इसको मैं पीडीएफ में कोशिश करूंगा कि कहीं डाल दूं, और नहीं होगा तो फिर आकर इसको कवर कर दिया जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहते हैं, यानी कि जो फाइनल मैच हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में, जिसका नाम क्या है, मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा जो है क्रिकेट स्टेडियम इसको बोला जाता है। और यह जो है साबरमती नदी के किनारे है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो ट्रेविस हेड थे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, इनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। यही जो है भारत को हरवाए थे, ठीक है, मेन यही पर्सन है। देख लीजिए, जो भी हो समझ गए सारा चीज़, देख लीजिएगा। कुछ न्यूज आगे भी मिलेगा आपको। अर्जेंटीना में भी जो है नए राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम है जेवियर माइली। कैपिटल देखिएगा अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है, करेंसी यहाँ पे जो है पेसो चलता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का उद्घाटन अभी फरीदाबाद में हुआ था, यह हरियाणा में प्लेस है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस है 16 दिसंबर, ये तो गड़बड़ हो गया, नवंबर होगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 के लिए इंपॉर्टेंट थीम क्या है, तो मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अब टाइम चल रहा है, डीपेक वीडियो भी आ रहा है, तो उसमें जैसे मीडिया का जो है क्या जो है रोल रहेगा। डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख हैं समीर वी कामत, इनको याद रखिएगा, एसवी कामत ही बोला जाता है। डीआरडीओ होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। 1958 में जैसे इसको फॉर्म किया गया था, एचईसी के टाइम में, ठीक है, याद रखिएगा, उस समय इसको फॉर्म किया गया था। अच्छा, प्रेस से कुछ बताता हूँ, अगर प्रेस की स्वतंत्रता आपसे पूछेगा तो किस में है, तो यह आर्टिकल 19 में है। उसमें भी आप लोग को क्लॉज नंबर 1 सेक्शन ए में जो है प्रेस की स्वतंत्रता मेंशन है, ठीक है, याद रखिएगा, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह इस आर्टिकल में मेंशन है। नेक्स्ट है टाटा स्टील के बारे में बात किया जा रहा है। कभी 26 करोड़ का जो है लागत से लुधियाना पंजाब में जो है एक ग्रीन स्टील प्लांट का जो है निर्माण किया गया है, ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा। और बोला जा रहा है कि ये जमशेदपुर के बाद जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा जो है प्लांट है। सरोजिनी नायडू के बारे में देख लीजिएगा, एक वीमेन से लेकर जो है आर्टिकल आया था, ठीक है, एडिटोरियल में, तो वहाँ से न्यूज को उठाया गया है कि सरोजिनी नायडू जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कब बनी थी, तो 1925 में जो है बनी थी कानपुर में, ठीक है, याद रखिए, कांग्रेस की पहली जो है भारतीय महिला अध्यक्ष थी, भारतीय वर्ड लगाया गया है। पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की एनी बेसेंट, 1917 में, यह कलकत्ता में जो है उस समय प्रेसिडेंट थी, ठीक है, याद रखिएगा, एनी बेसेंट पहली महिला थी। पहली भारतीय पूछेगा तो ये सरोजिनी नायडू लगा लीजिएगा। और सरोजिनी नायडू तो भारत की पहली राज्यपाल भी हैं, ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा, भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। लोकसभा में वर्तमान में महिला का प्रतिनिधित्व कितना है, तो मात्र 14% जो है सब महिला हैं, ठीक है, तो इसको बढ़ाने की बात किया जा रहा है। अभी तो पता होगा लोकसभा में, विधानसभा में जो है 33% जो है आरक्षण दिए जाने की बात किया जा रहा था। बोला जा रहा है इसको जब डिलिमिटेशन कमीशन आएगा 2026 में, उसके बाद जो है इसको लागू किया जाएगा, ठीक है, अभी यथावत स्थिति में रहेगा। तो वीमेन का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में मात्र 14% है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और अभी 33% के लिए नारी वंदन अधिनियम भी आया था, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था, और शायद बिल या 128वां होगा, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में आप लोग विजिट कीजिएगा, वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी नौसेना के वर्तमान प्रमुख है एडमिरल आर हरिकुमार, ये सब न्यूज में आते रहते हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 10वां आसियान रक्षा मंत्री का भी बैठक हुआ था इंडोनेशिया में, ठीक है, इसका कैपिटल जकार्ता में, वहीं पे, ठीक है, तो अभी राजनाथ सिंह वहाँ पे गए थे, जो कि भारत के रक्षा मंत्री थे। तो 10वां रक्षा मंत्री का बैठक पूछे कहाँ पे हुआ था, तो इंडोनेशिया में लगा लीजिएगा। आसियान की स्थापना 1967 में किया गया था, इसको देख लीजिएगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, और इसका जो है आपको देखने को मिलेगा हेडक्वार्टर जकार्ता में है। टोटल 10 देश हैं आसियान में, याद रखिएगा, भारत भी इसका एक मेंबर है। देश का पहला दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जैसे आगरा यानी कि यूपी में जो है अभी खोला गया है, इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, तो पहला जो है गौ विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो है इनका नाम रखा गया है। कोई ध्यान सुनिएगा, अभी देखिएगा तो गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह, सुने हैं, तो कांडला का नाम जो है दीनदयाल बंदरगाह किया गया है। एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मुगल सराय,
तो उसका भी नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया था पहले, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, कांडला को खासकर याद रखिएगा, जो उसका नाम जो है दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला जो है पशु मेला होता है, जो कि राजस्थान में लगता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी जैसे इसका उद्घाटन हुआ था, तो मेला आपको देखने को मिलेगा, तो एक कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। झारखंड में एक मेला है जिसका नाम है रामरेखा धाम में, ठीक है, सिमडेगा में। तो वहाँ पे मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को ही, ठीक है, रामरेखा धाम में। बोला जाता है कि अपने प्रवास के दौरान जो है राम जी यहाँ पर 2 बार विजिट किए थे। अब ये लगता है रामरेखा धाम में मेला सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में कार्तिक पूर्णिमा को। आइए अब इन नटसेल देखते हैं क्या है। तो देखिए, तभी पता होगा जब ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप 6ठे बार जीता तो उसके कैप्टन कौन थे, तो ये कैप्टन इनका नाम था कमिंस, पैट कमिंस नाम है इनका, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है। और यह बतौर जो है बोलिए गेंदबाज के रूप में वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले जो है कैप्टन है, ठीक है। 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी जी वर्ल्ड कप जीते थे, तो उस समय विकेट कीपर कप्तान होकर मतलब विकेट कीपर कप्तान थे, और विकेट कीपर कप्तान के रूप में वर्ल्ड कप जीतने वाले वो पहले जो है उस समय से पर्सन थे। ये बात कोई ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी बोला जा रहा है कि पहले गेंदबाज हैं जो कि वर्ल्ड कप जीते हैं, पैट कमिंस के बारे में याद रखिएगा। ये सब चीज़ हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ महेंद्र सिंह धोनी विश्व कप जीतने वाले पहले जो विकेट कीपर कप्तान थे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग जैसे 2 बार अब तक वर्ल्ड कप जीते हैं, एक 2011 और एक बार 1983। बाकी 2+2 डायलॉग तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो पहले तो अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि यूएसए के साथ वार्ता हुआ था, और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 डायलॉग। इसमें 2 मिनिस्ट्री रहता है, एक तो डिफेंस मिनिस्ट्री होता है और एक ऐसे आपका फॉरेन मिनिस्ट्री होता है। ये 2+2 डायलॉग होता है। आप लोग थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपके पास रहेगा, कौन कौन फॉरेन मिनिस्टर हैं, कौन कौन डिफेंस मिनिस्टर हैं। भारत का तो पता होगा, एस जयशंकर और राजनाथ सिंह पता होगा, बाकी इधर साइड से आप लोग देख लीजिएगा। रोजर फेडरर अभी वर्तमान में देखिएगा तो जो 7वीं बार जो है एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत चुके हैं, और ये जो है से रोजर फेडरर से आगे निकल चुके हैं। पहले जो था दोनों के पास 6 खिताब था, तो अभी जब नोवाक जोकोविच जो है से जीते जो एटीपी फाइनल टेनिस टूर्नामेंट, तो अब इनके पास 7 खिताब हो गया। तो इस तरह से रोजर फेडरर को आगे निकल गए हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, अश्विनी वैष्णव है, आईटी मंत्री हैं, और आईटी अधिनियम जो है भारत में 2000 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है। आईटी अधिनियम पूछेगा कब का है, तो 2000 ईस्वी का। तो डीप फेक कंटेंट पर जो है इंटरनेट मीडिया को संरक्षण नहीं मिलेगा, यानी कि कोई अगर सोशल मीडिया है, अगर डीप फेक वीडियो कहीं पर उस पर प्रसारित किया जा रहा है, तो उस पर जो है नकेल यानी कि लगाम लगाना पड़ेगा। और जिस तरह से फिर जो है अगर वो इंटरनेट मीडिया सोशल इंटरनेट साइट है, इस तरह का लगाम नहीं लगा पाता है, तो उसको फिर आगे देखा जाएगा कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो डीप फेक के बारे में याद रखिएगा। अभी रश्मिका मंदाना जो एक्ट्रेस है, साउथ इंडियन एक्ट्रेस, वो न्यूज में थी, ठीक है। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। ई पर्सन देखिए, ये दारा सिंह पहलवान है, तो ये जो है 500 कुश्ती में जो है अपराजा रहते हैं, यानी कि 500 जो है मैच खेले और इनको कोई हरा नहीं सकता था, ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा। और इनके लिए देखिए पर्सन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आप लोग जो रामानंद सागर कृत रामायण है, तो उसमें जो हनुमान जी का रोल प्ले किए हैं वो यही किए हैं, दारा सिंह, ठीक है। तो यही पर्सन आप लोग देख लीजिए, ठीक है, यही हनुमान जी हैं, बालाजी सरकार। बाकी नेक्स्ट है कल्पना चावला बारे में याद रखिएगा। यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। 1997 में यह गई थी। बाकी इनका फिर दुर्घटना हो गया था उसी टाइम, देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो होगा हमारा झारखंड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा, इनमें से किस जिले की सीमा 2 राज्यों के साथ नहीं लगती है? सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, गुमला या फिर साहेबगंज। इसको मैप में देख लेते हैं। ये साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट जो दिख नहीं रहा होगा, इसका सीमा 2 के साथ लगता है। एक तो बिहार हो जाएगा ऊपर में, और एक इधर है आपका वेस्ट बंगाल, ये तो हो गया। एक दुमका आप लोग देख लीजिए, उसके बाद सिमडेगा भी लगता है, उसके बाद सरायकेला खरसावां भी है, और ई सिंहभूम भी है, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। तो 5 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। तो यहाँ पे गुमला कहीं भी नहीं होगा। गुमला है क्या? नहीं। गुमला देख लीजिएगा, सिर्फ एक राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ के साथ इसका सीमा लगता है, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 5 राज्यों के साथ 3 राज्यों के साथ सीमा, 2 राज्यों के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो है 5 राज्य, 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, दुमका है, सिमडेगा है, साहेबगंज है, सारा लिखा हुआ है। मैप टेस्ट का आप लोग करते चलिएगा। ये तो हो गया 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिले। 1 राज्य के साथ सीमा साझा 3 राज्य के साथ सीमा साझा करता है एकमात्र जिला गढ़वा, ठीक है।
एक तो कम ही चांस है कि जो एक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं वो वजह से पूछा जा सकता है, लेकिन झारखंड कोई भरोसा नहीं है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठाएगा पूछेगा कि बताइए कि इसका सीमा कितने के साथ लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग गढ़वा याद रख सकते हैं और बाकी पाँचों के पाँचों याद रखिएगा तो बाकी तो आप लोग को याद रह ही जाएगा कि एक तो 3 था और 2 राज्यों के साथ 5 जिले सीमा साझा करते हैं और बाकी जो बचेगा हुआ एक राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा। दैट्स इट। ये क्वेश्चन जेपीएससी 2021 पेपर नंबर 2 में पूछा गया था। जोजो धातु जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है के लिए प्रसिद्ध है, क्रोमाइट, कायनाइट, ग्रेफाइट या फिर मैग्नेटाइट। सही आंसर जो है से क्रोमाइट है। ठीक है, तो जोजो धातु जो है से क्रोमाइट के लिए फेमस है। ये जो है क्रोमाइट है यह क्रोमियम का अयस्क है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आंसर इसका है तो पश्चिमी सिंहभूम में याद रखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम में कुछ और याद रखिएगा, जैसे एक नावमुंडी कोल माइंस है और एक है आपका चिरिया ओर माइंस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नावमुंडी हो गया, चिरिया हो गया, एक जोजो धातु हो गया। ठीक है, और आजकल किरीबुरु सनसेट पॉइंट था ना, याद रखिएगा। सब देख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आज आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, MSD द मैन द लीडर पुस्तक के लेखक कौन है? भरत सुदर्शन, विश्वदीप घोष, अंकिता सिंह या फिर आलोक चक्रवाल। ठीक है, सारा पर्सन जो है इंपॉर्टेंट है, कल डिस्कस करूंगा जब नेक्स्ट क्लास आएगा। तो फॉर द टाइमिंग आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, पार्टिसिपेट कीजिए भाई, पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, छोड़िए मत इसको, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। लास्ट आपसे पूछा गया था और मैं वहाँ पे बोला भी था कि एक स्लाइड जो है MS धोनी पर मैं डेडिकेट करूंगा। तो महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक गाँव लवाली जो है कहाँ पे है? तो यह उत्तराखंड में है। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी का लाइफ जर्नी थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। पैतृक गाँव इनका लवाली है जो कि उत्तराखंड में है। पहला मैच इनका देखिएगा तो ये बांग्लादेश के खिलाफ जो है पहला मैच खेले थे 2004 में, लेकिन पहला जो शतक बनाए थे, ओडीआई के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे ओडीआई डाल दूंगा। पहला शतक लगाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको दिया गया था 2007-8 में। ठीक है, याद रखिएगा 2007-8 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। लेकिन अब जो है इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं है, इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है 2021 से। ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ और चीज़ देख लीजिएगा जो यहाँ पे नहीं है। झारखंड में जो भारत रत्न सबसे पहला बार दिया गया था वो इन्हीं को दिया गया था 2007 में। MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था 2008 में। T20 वर्ल्ड कप जिताए थे साउथ अफ्रीका में 2007 में। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर 2008 में बने और फिर 2009 में बने, 2 साल लगातार। उसके बाद ICC ODI वर्ल्ड कप दिलाया 2011 में। ICC का चैंपियन ट्रॉफी दिलाए थे कैप्टनसी में 2013 में। पद्मश्री इनको 2009 में दिया गया और पद्म भूषण इनको 2018 में दिया गया। लास्ट मैच जो है ये न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे वर्ल्ड कप में। ठीक है, 2019 में, ये बात ध्यान रखिएगा। बाद में जो है अगस्त 2020 में जो है यह रिटायर हो गए थे। ठीक है, सारा फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिए थे। तो आज क्लास में इतना ही, सारा कुछ डिस्कस कर दिया डिटेल में। तो क्लास आई होप कि आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। फीडबैक आप लोग वीडियो पर जरूर दे दीजिएगा। आज काफ़ी ज़्यादा बकवास किया, इसी चलते वीडियो भी लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।